यार आप मानोगे कि वर्ल्ड ऑर्डर ना हिल के रह गया है। जो कुछ हो रहा है ना पिछले कुछ माह में, यानी आप देखो कि अभी फुटबॉल से खबर आई है कि इटली ने थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सका। उसके मुकाबले में इराक क्वालिफाई कर गया, बहुत सारे और छोटे नेशंस फुटबॉल में क्वालिफाई कर गए। दुनिया में जंग का माहौल है, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। हमने इस मार्च का जो मंथ है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस मार्च में हमने वो कुछ देख लिया जो शायद मैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पीएसएल में से क्राउड निकल गया, आईपीएल में भी कुछ चीजें में रिस्ट्रिक्शन लग गई, कुछ प्लेयर आए, कुछ प्लेयर निकल गए। सो मच हैपनिंग इन दिस मार्च इन 2026 सो दैट हमने एक ही मंथ के अंदर वो कुछ देख लिया जो शायद हम एक डेकेड में भी ना देख सकते। आइए कुछ स्टोरी पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इटली के ऊपर। इटली जो कि 4 मरतबा का फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन है। यू नो दैट इटली इज अ वेरी बिग फोर्स, मेजर फोर्स। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 का लास्ट टाइम इटली जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन एक अजीब सूरत हाल ये पैदा होती है कि 2014 के बाद से इटली में क्या ऐसा ड्रास्टिक चेंज है उनके फुटबॉल में कि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अब इटली जिसने एक टॉप लेवल की एक सक्सेस एंजॉय किया फुटबॉल के अंदर, वो 3 मरतबा लगातार फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद इटली? आई जस्ट वांटेड टू नो, जितने भी देखने वाले हैं, कि क्या आपको फर्क नजर आ रहा है, क्या वजह नजर आ रही है? फुटबॉल फ्रीक्स जो जरूर कमेंट करें कि what's going wrong for Italy? Either is their style of football, their management, their approach. What's the problem with the Italy कि यार इतना बड़ा कंट्री फुटबॉल का तीसरी मर्तबा लास्ट टाइम 2014 में क्वालिफाई किया था। 2018 में जब उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी थी तो उनके हेड ने बड़ी एक सैड स्टोरी स्टेटमेंट देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हुए रिजाइन कर दिया था। लेकिन स्टोरी वैसी ही रही 2022 में, और अब कंसेक्यूटिव थर्ड टाइम 2026। इसका मतलब यह है कि इशू इज डीपर देन व्हाट वी थिंक। उसके बाद से इराक क्वालिफाई कर गया। अगर थोड़ी सी और हम नेशंस देखें जो कि बड़े नाम हैं या रिलेटिवली कंसिडरेबल नेम है फुटबॉल की दुनिया में, वो कौन से हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर सके हैं 2026 के वर्ल्ड कप में? तो नॉर्वे है जी। और हालांकि उनके पास काफी अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्वालिफाई जो है वो नहीं कर सके। इसके अलावा पोलैंड की टीम जो है वो भी क्वालिफाई नहीं कर सकी है। वेल्स एंड आयरलैंड जो है वो भी नहीं कर सकी। नाइजीरिया और गाना जो है वो भी नहीं कर सके। जमैका जो है वो ऑल्सो फेल हो गया। और काफी सारे ऐसे नेशंस हैं जो कि नहीं क्वालिफाई कर सके हैं इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में। अब इसमें आपने ये देखा, पहले पीएसएल और आईपीएल के मसाइल के प्लेयर आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई पुल ऑफ कर रहे हैं, पीएसएल में से क्राउड निकल गया, वेन्यूज छोटे हो गए, जो भी ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, पेट्रोल है, सिक्योरिटी है। और फिर उसके बाद से हमने पेट्रोल प्राइसेस के हाइक्स देख लिए, ठीक है, और बेमौसमी बारिशें मार्च में अक्सर पार्ट में ये जो पाकिस्तान और इंडिया के करीब करीब लगते हैं, पंजाब वाली साइड है इंडिया की भी, आपकी भी। आई डोंट नो इंडिया में आप कहाँ का, यार इंडिया वाले दोस्तों ये बताओ आपके यहाँ कहाँ बारिशें अभी बेमौसमी हो रही हैं? क्योंकि मार्च में नॉर्मली गर्मी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे अचानक से ऐसे बारिशों के स्पेल तेज स्टार्ट हुए कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और वो कुछ हो गया कि मतलब जिसको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। सो दिस मार्च इज नॉट शॉर्ट ऑफ सरप्राइजेस टू बी प्रिसाइज। और फुटबॉल में अभी आपको पता है ना कि इनके ग्रुप स्टेजेस भी आ गई हैं और इराक ने क्वालिफाई कर लिया। अब इराक को एक बड़े टफर ग्रुप में जाके जो है वो compete करना है। सो आई थिंक फुटबॉल इतनी ज्यादा दुनिया देखती है, या बड़ा कंट्री है, आई थिंक नियर टू 200 कंट्रीज इसको खेलते हैं, कि जहां पर आपके वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही सिर्फ करना इटसेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वो इतना बड़ा, जाहिर है कि इतनी आपका कंपटीशन हाई होता है। एंड बहुत सारी चीजें हैं। अब ये है कि देखना पड़ेगा कि जी कि कौन कौन सा सुपरस्टार का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। अगर तो लियोनेल मेसी खेलते हैं और रोनाल्डो खेलते हैं तो शायद मुझे लगता है इनके आखिरी वर्ल्ड कप होंगे। कई लोग तो सोच रहे थे कि पिछला आखिरी होगा, लेकिन बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी, इस मार्च के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि सबसे ही कोई अजीबो गरीब मार्च ना खत्म हो रहा है और ना इंसिडेंट्स खत्म हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।